तो देखिए अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, जिनमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज ब्लड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले जो अपना जो टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप का, उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन जो पुटअप होता है, सर क्वेश्चन तो यही पुटअप होता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सर ब्लड ग्रुप के बारे में जो सबसे पहले बताया गया था, किन्होंने बताया था? के.एल. लैंडस्टीनर सर ने बताया था। किसने बताया था? के.एल. लैंडस्टीनर सर। इन्होंने सन 1900 में 1900 के अंदर, किसके अंदर? 1900 के अंदर सबसे पहले जो एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी की थी, किन्होंने की थी? लैंडस्टीनर सर ने डिस्कवरी की थी। ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर स्टडी करी थी और 1930 के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज मिला गया था इस एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, इन्होंने सर देखिए क्या बताया, समझ लीजिए पहले एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। इन्होंने बताया कि सर आरबीसी का जो सरफेस होता है उसके ऊपर दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए दो एंटीजन कौन कौन से होते हैं सर? एक तो एंटीजन ए होता है, ए एंटीजन होता है, एंड सेकंड वन जो होता है बी एंटीजन होता है। ये इन्होंने बताया था सर ने, लैंडस्टीनर सर ने, कि सर आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, और इन एंटीजन को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि सर प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अब जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के सरफेस, प्लाज्मा के अंदर, उन एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। ठीक है, कि सर देखिए एंटीजन present on cell membrane surface of RBC, antigen A and antigen B। ठीक है, एंटीजन A एंड एंटीजन B। उसके अलावा एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी बोलते हैं सर। ठीक है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि सर जो एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं एग्लूटिनोजेंस। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं सर। देखिए एग्लूटिनोजेंस। ठीक है, इसके अलावा जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, इनको क्या बोलते हैं हम? एग्लूटिनिन्स। क्या बोलते हैं सर? एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं। और दो टाइप होते हैं, देखिए मेनली 24 टाइप्स के ब्लड ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। 24 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? 24 टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 100 टाइप के एंटीजन जो होते हैं आरबीसी के सरफेस में मिलते हैं। 100 टाइप्स ऑफ एंटीजन, 100 टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, ये हो गया बात अपना नॉर्मल। इसके बाद अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें कि सर अब ब्लड ग्रुप कैसे मैच करते हैं, कैसे कहेंगे कि सर आरबीसी के सरफेस पे ये ब्लड ग्रुप है तो ये एंटीजन होएगा इसके ऊपर और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ये देखिए कि अगर पीपल हैव एंटीजन A on RBC surface have blood group A blood group। ठीक है, and people have antigen B on RBC surface have B blood group। ठीक है, and people have both antigen A and B एंटीजन बोथ। तो उनके पास में कौन सा ब्लड ग्रुप होएगा सर? ए बी ब्लड ग्रुप होएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है,
जिनके पास में दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंड बी दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, उनके पास में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसके अलावा प्यूपिल जिनके पास में किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, प्यूपिल हैव नो एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, ओ ब्लड ग्रुप, इनको क्या बोलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इनके अंदर मतलब क्या है सर, इनके अंदर कोई भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जिनके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है उन पीपल्स में ए ब्लड ग्रुप होएगा, जिनमें बी एंटीजन है सर उनके अंदर बी ब्लड ग्रुप होएगा, जिनमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है सर उनके अंदर दोनों ए बी ब्लड ग्रुप मिला जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों के अंदर दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी सरफेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड प्लाज्मा के अंदर यूजुअली होता क्या है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन, ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था कि सर इनको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सर जिन बच्चों में, जिन लोगों में एंटी बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटी बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंटी बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटी बी एंटीबॉडी, सॉरी एंटी बी एंटीबॉडी, उनके अंदर तो सर ब्लड ग्रुप क्या होएगा, उनके अंदर तो ब्लड बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा जिन प्यूपिल्स में एंटी ए एंटीजन प्रेजेंट है, एंटी ए एंटीजन प्रेजेंट है, उनमें क्या प्रेजेंट होएगा, एंटी ए एंटीबॉडी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी कहाँ लिखनी है अपने को और एंटीजन कहाँ राइट करना है। ठीक है, तो वो पीपल जिनके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी है उनके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होएगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना है कि सर जिनके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है उनमें ए ब्लड ग्रुप, बी में बी, और अगर दोनों है तो दोनों ब्लड ग्रुप होंगे, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और दोनों में से नहीं है कुछ भी तो उनको क्या बोलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि सर आरएच फैक्टर जो प्रेजेंट होता है प्यूपिल्स के अंदर, इसके अलावा देखिए ये तो हो गया अपन ने ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लिया। अगर हम बात करें कि सर यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, कौन, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो सर यूनिवर्सल डोनर जो होता है अपना कौन होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो अपना क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात कर ले, रिसीवर की बात कर ले कि सर यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, तो यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है अपना कौन होता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली है ब्लड ग्रुप के बारे में। अब बात करते हैं सर एक मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिस्टम है। तो देखिए इसके लिए एक फैक्टर और दिया गया था, एक अलग टर्म और आती है, RH फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, RH फैक्टर। अब देखिए कि सर ये RH फैक्टर क्या लफड़ा है, RH फैक्टर क्या है, तो देखिए RH फैक्टर जो है इसको भी किसने डिस्कवर किया था, इसके बारे में भी किसने बताया था, सर लैंडस्टर ने ही बताया था 1940 में। कब बताया था, 1940 में ही इन्होंने किन्होंने, लैंडस्टर सर ने बताया था इसके बारे में। इन्होंने बताया था कि जब, अब देखिए इसका नाम कहां से लिया गया, RH क्यों बोलते हैं इसको। देखिए एक मंकी था जिसका नाम था रीसस मंकी, क्या नाम था, रीसस नाम का एक मंकी था, उसके अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया, उन्होंने बताया था कि एक रीसस नाम का मंकी है, अगर उसके अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट है, किसी भी पर्सन में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इसको तो क्या बोलेंगे, इस पर्सन को तो RH पॉजिटिव पर्सन बोलेंगे। ठीक है, अगर RH फैक्टर एब्सेंट है, RH फैक्टर एब्सेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव पर्सन। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया O नेगेटिव मतलब क्या है, O नेगेटिव मतलब नेगेटिव मतलब यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जिनमें RH फैक्टर एब्सेंट है वो क्या होंगे, यूनिवर्सल डोनर होंगे। ठीक है, और ऐसे पर्सन जिनमें ए बी पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट है, और ऐसे पर्सन जिनमें ए बी ब्लड ग्रुप है लेकिन RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, यूनिवर्सल रिसीवर। आया समझ में, RH फैक्टर रिसर्च नाम का एक मंकी था, उस घर से इसका नाम लिया गया है RH नाम। ठीक है, अगर RH फैक्टर किसी पर्सन में प्रेजेंट है तो उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर RH नेगेटिव पर्सन है मतलब उसके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है। अब देखिए
अगर देखिए, अगर जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो देखिए, अगर RH पॉजिटिव ब्लड जो है, अगर RH नेगेटिव पर्सन में अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो देखिए जब हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस करते हैं फर्स्ट टाइम कि भाई RH पॉजिटिव ब्लड का जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर दिया ब्लड हमने RH नेगेटिव पर्सन के अंदर, तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रोसेस होती है तो फर्स्ट टाइम देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो होती है हमारी शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है, डोनर के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम जब भी ये प्रोसेस होती है तो फर्स्ट टाइम में डोनर के अंदर क्या होता है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट पर जब फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, डोनर के अंदर इसको देते हैं ब्लड ग्रुप को, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर सेम टाइम हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, RH पॉजिटिव पर्सन के अंदर ही RH नेगेटिव ब्लड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होती है, जो डोनर की एंटीबॉडी जो होती है उस नेगेटिव ब्लड के अगेंस्ट क्या होती है, रिएक्शन कर जाती है, क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, RH इनकम्पेटेबिलिटी, क्या बोलते हैं, RH इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, RH इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। देखिए जब कभी भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम हमारा क्या होता है, मेन ध्यान रखना होता है कि अगर RH पॉजिटिव पर्सन है तो हमें RH पॉजिटिव ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, और अगर RH नेगेटिव है तो RH नेगेटिव ही करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, गलती से RH पॉजिटिव ब्लड जो है RH नेगेटिव पर्सन को क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, जिसके कारण फर्स्ट टाइम तो कोई एंटीबॉडी नहीं, फर्स्ट टाइम तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर के अंदर वो क्या होती है, डेवलप हो जाती है, ताकि सेकंड टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, सेकंड टाइम ट्रांसफ्यूजन हो, तो उसके अगेंस्ट क्या कर सके, रिएक्शन कर सके, रिएक्शन परफॉर्म कर सके, क्योंकि वो क्या एक फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन है, ब्लड क्या एक फॉरेन सब्सटेंस है, वो बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस ब्लड को कैसे रिएक्ट करेगा, एज ए फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिएक्शन परफॉर्म करता है, और वहां पे जाकर के क्या रिप्लेस करता है, वहां पे जाके RH इनकम्पेटेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये फैक्टर है, ठीक है, ये था ब्लड ग्रुप के बारे में जिसमें RH फैक्टर डिटेल स्टडी कर लिया, अपने ब्लड ग्रुप बता दिया कि सर 24 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, 24 टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 100 टाइप्स ऑफ एंटीजन जो होते हैं RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। मेनली मैंने आपको 2 एंटीजन बताए, A एंड B एंटीजन के बारे में, उनका अपन क्रॉस मैच करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 24 टाइप का ब्लड ग्रुप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है अपना ब्लड ग्रुप के बारे में। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी कर ली थी, मतलब हमने ब्लड सेल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ब्लड ग्रुप का ये सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।